Hello dear students, today we start chapter number 11.3 Personal Selling Meaning and Importance। ये देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर किया था 11.2, वो था एडवर्टाइजिंग, है ना। तो ये भी एक मार्केटिंग का क्या है, एक मार्केटिंग का एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, है ना। तो अब इसके बाद देखिए सेकंड जो हमारा ये है टॉपिक है पर्सनल सेलिंग। इसमें क्या किया जाता है, देखिए कंसेप्ट इसका क्या है। पर्सनल सेलिंग एक मीडियम है जो कि सेल्स को इंक्रीज़ करता है ना, बढ़ाता है। कैसे, जिसमें कि दोनों बायर और सेलर जो होते हैं वो डायरेक्टली फेस क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग, जिसमें सेलर जो है अपने आप बायर को सामान बेचता है, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, हाँ, द सेलर प्रेजेंट हिज प्रोडक्ट बिफोर द बायर, डिस्क्राइब इट्स फीचर एंड फुली सेटिस्फाई द प्रोबेबल बायर बाय रिमूविंग ऑल हिज डाउट्स। जो सेलर है वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है प्रोडक्ट, मतलब दिखाता है प्रोडक्ट्स बायर को, और उसके फीचर्स के बारे में भी उनको बताता है, और उसको क्या है, बायर्स को क्या करता है, फुली सेटिस्फाई करता है, उनके फीचर्स को बता के उसको फुली सेटिस्फाई करता है। और बायर क्या करता है, अपने डाउट्स को ख़त्म करके, जो भी उसको प्रोडक्ट के बारे में कोई अगर डाउट होता है तो वो उसको ख़त्म करके मतलब उसको ख़रीद लेता है, ठीक है। तो ये है पर्सनल सेलिंग। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कॉन्टैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ प्रोडक्ट पर्सनली। पर्सनल सेलिंग में क्या आता है, जो बायर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट पर्सनली क्या किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। तो अब इसके आगे हैं इसके फीचर्स देखिए क्या है। ये पर्सनल फॉर्म है, इसमें पर्सनल सेलिंग मीन्स कि पर्सनल कॉन्टैक्ट जो होता है बायर्स और सेलर के बीच में, पर्सनल एक कॉन्टैक्ट होता है जिसमें कि सेलर बेचता है, बायर खरीदता है। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, इसमें क्या होती है, पर्सनल जैसे रिलेशनशिप सेलर्स और उसकी बायर की एक रिलेशनशिप बन जाती है, ठीक है ना, एक विश्वास बन जाता है बायर को सेलर के ऊपर, ठीक है। और फिर है ओरल कन्वर्सेशन, इसमें सेल पर्सन जो है क्या करता है, बायर को उसके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताता है। तो ये क्या है, एक ओरल कन्वर्सेशन के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेलर क्या करता है, बेचता है। फिर एक क्विक सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज, इसमें क्या किया जाता है, अगर बायर को कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है, अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, अगर उसको कोई भी डाउट है तो वो क्या करता है, डायरेक्टली सेलमैन से पूछता है, और उसका वहीं पे ही सेलर जो है वो क्या करता है, मतलब उसके प्रोडक्ट को के बारे में उसको सॉल्यूशन बता देता है, या भी जो भी उसके डाउट्स होते हैं उसको क्लियर कर देता है। और उसके बाद है रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि इसमें क्या है, प्रोडक्ट के बारे में जो है बायर को क्या मिलती है, एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ भी बायर पूछना चाहता है या कुछ भी जो बायर को पता नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो भी उसको क्या मिलती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे सेलर से मिल जाती है। और फिर है रियल सेल, इसमें क्या है कि पर्सनल सेलिंग में बायर्स आर नॉट ओनली इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट बट द गुड्स आर एक्चुअली सोल्ड टू दैम, मतलब वो सिर्फ उनको बताता ही नहीं है, उनको गुड्स जो है वो बेचता भी है। तो इसमें क्या होती है, रियल सेल होती है, ठीक है। इसके बाद है इसकी इम्पॉर्टेंस देखिए पर्सनल सेलिंग की किस किस को होती है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें इम्पॉर्टेंस टू बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो फर्स्ट है इसमें इफेक्टिव प्रमोशन टूल्स। ये प्रमोशन मेथड है जिसमें कि सेलमैन क्या करता है, मतलब बायर्स के फेस टू फेस उनका कांटेक्ट होता है, और उसको क्या करता है, सेलर जो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं उसके बारे में उसको सेलर को बताता है, और इससे क्या होती है, बायर उसको प्रोडक्ट को ख़रीदता है, तो उसकी जो बिजनेसमैन का क्या है, प्रमोशन होती है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईज़िली बिक जाते हैं। फिर है फ्लेक्सिबल टूल कैसे है, इसमें देखिए फ्लेक्सिबल टूल में क्या है, पर्सनल सेलिंग जो है देखिए मोर ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेथड है और तरीक़ों से, जैसे सेल प्रमोशंस के जो और भी मेथड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पर्सनल सेलिंग जो है वो मोर फ्लेक्सिबल है। कि क्यों, कैसे है कि इसमें देखिए कि जब पर्सनल कांटेक्ट होता है सेलमैन और बायर का, तो अगर बायर को कोई भी चीज़ ऐसी है
जो मतलब उसको बदल के चाहिए होती है या कुछ भी ऐसी सिचुएशंस अगर उस सेलर के सामने आ जाती है तो वो ऑन द स्पॉट उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बायर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल टूल है। अब इसमें है थर्ड, मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। इसमें क्या होता है, देखिए पर्सनल सेलिंग जो है वो इफ़ेक्टिव है और इसमें सेल्स की पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी जैसे एफर्ट्स की वेस्टेज नहीं जाती। जैसे सेलर जो है अगर बायर को समझाता है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, तो बायर उसको ख़रीद भी लेता है। ठीक है, फिर है कंज्यूमर अटेंशन। पर्सनल सेलिंग के थ्रू मतलब मीडियम से, मेथड से क्या होता है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है प्रोडक्ट को लेकर। और क्या है, कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, सेलर से प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं। फिर है लास्टिंग रिलेशनशिप। इसमें क्या है, डायरेक्ट लिंक विद द कंज्यूमर इज़ एस्टेब्लिश, मतलब कंज्यूमर के साथ उनका एक सेलर का क्या बनता है, डायरेक्ट लिंक बन जाता है ना। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट हो जाता है। अगर बायर को उस सेलर के ऊपर मतलब जैसे विश्वास है तो वो क्या करता है, वो बायर उसी सेलर से ही अपने प्रोडक्ट्स को या मतलब जो भी उसको प्रोडक्ट चाहिए होता है तो वो उसी सेलर से ही खरीदता है। ठीक है, फिर है पर्सनल रैपर्ड। इसमें क्या है, देखिए कॉन्फिडेंस जो है कंज्यूमर का कंपनी के ऊपर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट के मतलब थ्रू जैसे, तो इसमें कंपनी के ऊपर जो है कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है और कंपनी इससे क्या होती है, मार्केट कंपटीशन एंड रिमेन अहेड ऑफ अदर्स, मतलब इससे कंपनी का मतलब जो कंपटीशन है, मार्केट कंपटीशन है वो बढ़ जाता है और कंपनी की रेपुटेशन भी जो है वो भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंस टू बिजनेसमैन। अब देखिए इम्पोर्टेंस टू कस्टमर। कस्टमर को कैसे इम्पोर्टेंट मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है कि हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। द सेलमैन बाय एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर गिव दैम इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर नीड। सेलमैन क्या है, जैसे कॉन्टैक्ट में कस्टमर के साथ जैसे वो कॉन्टैक्ट करते हैं या कस्टमर अगर सेलमैन के पास आया है, सेलर के पास आया है तो वो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा जो भी उसको ज़रूरत है। ठीक है ना, तो वो जो भी प्रोडक्ट बेचेगा तो कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई करके वो क्या करता है, प्रोडक्ट उसको देता है। फिर अब नेक्स्ट है इसमें लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए जैसे पर्सनल इसमें सेलिंग में क्या होता है, कस्टमर और जो सेलर का कांटेक्ट होता है पर्सनली होता है ना, फेस टू फेस होता है। तो सेलर क्या करता है, उनको कस्टमर को टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, मार्केट के बारे में जो भी प्रोडक्ट्स नए आते हैं, लॉन्च होते हैं या जो भी उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी प्राइस होती हैं, उनके बारे में बताता रहता है ना। फिर है इसमें एक्सपर्ट एडवाइस। सेलमैन हैव ऑलवेज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंपनीज। अब सेलमैन्स के पास भी देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग कंपनीज़ की, है ना, क्योंकि वो अलग अलग प्रोडक्ट जो है अपनी शॉप पे रखते हैं। तो दे कंपेयर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड टेल द कंज्यूमर हाउ देयर ओन प्रोडक्ट इज़ बेटर देन अदर्स। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने मतलब प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, है ना, और कस्टमर्स को बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो दूसरे के प्रोडक्ट से कैसे बेटर है। तो वो उनको क्या करते हैं, मतलब अच्छी एडवाइस देते हैं ताकि कस्टमर भी जो है अच्छी चीज़ें खरीद सकें। ठीक है, फिर है इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए देखिए कैसी इम्पोर्टेंस है ये, पर्सनल सेलिंग कन्वर्ट लेटेंट डिमांड। देखिए इसमें क्या है, कन्वर्ट करती है पर्सनल सेलिंग लेटेंट डिमांड को इफ़ेक्टिव डिमांड में। ठीक है, इफ़ेक्टिव डिमांड में क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होती है, बढ़ती रहती है, जिससे कि क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलता है ना। तो उनकी इनकम जो है, जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनकी इनकम भी बढ़ती रहती है जैसे जैसे डिमांड जो है मार्केट में प्रोडक्ट के लेकर बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये सब किससे होता है, पर्सनल सेलिंग से, कि सेलर जो है प्रोडक्ट को इतना मतलब उनके जो इफ़ेक्टिव जो भी उनकी क्वालिटीज़ होती हैं प्रोडक्ट की वो उनको बता के उनकी सेल को भी बढ़ाता है, कंपनी की सेल को बढ़ाता है, जिससे कि कंपनी को फ़ायदा होता है। कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी इनकम में भी
बढ़ोतरी होती है। फिर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं इससे, पर्सनल सेलिंग से। कि इसमें क्या है, पर्सनल सेलिंग में देखिए रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पीपल, कि ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी सोसाइटी के लिए बढ़ाता है। फिर है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। इसमें क्या है, पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू यंग मैन एंड यंग वुमेन टू सीक देयर कैरियर एडवांसमेंट। देखिए पर्सनल सेलिंग से क्या होता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में, कि यंग मैन और यंग वुमेन्स को भी अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फिर है मोबिलिटी ऑफ सेल पीपल। तो सेलमैन डू नॉट रिमेन कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेस बट दे हैव टू मूव अबाउट इन डिफरेंट प्लेसेस एंड डायरेक्शन। अब सेलमैन देखिए क्या करता है, एक ही जगह पर मतलब नहीं रहता, वो डिफरेंट प्लेसेस पे या डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता रहता है अपनी पर्सनल सेलिंग करने के लिए, ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। और उससे क्या होता है, उसको बहुत ही मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड होटल फैसिलिटीज़ उसको चाहिए होता है। दैट इज़ वाई दीज डे टूरिज्म इज़ गेटिंग अ बूस्ट। और इससे क्या होता है, टूरिज्म को भी एक बढ़ावा मिल रहा है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं अपने बिज़नेस को लेके या अपना जो पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा जो बेच रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जगह जगह जाके स्टे करते हैं, है ना। तो इससे क्या है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के लिए पर्सनल सेलिंग के, ठीक है। तो अब आपका ये चैप्टर था 11.3 पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे सेल प्रमोशन एंड पब्लिसिटी, ठीक है। थैंक यू।